नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है शादी या फिर सजा। एक घरेलू हिंसा। रात्रि के 10 बज रहे थे। सास और ननद शिवानी को देख रही थी और शिवानी उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। आज क्या होगा क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर शिवानी वह तो उसके पति की राह कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जपती रहती थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुलोचना शिवानी को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और शिवानी के पति मतलब अजीत का ऐसा स्वभाव क्यों था कि शिवानी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? शिवानी की शादी अजीत से 6 महीने पहले हुई थी। शिवानी के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके ताऊ ताई ने उसकी शादी करवा दी। शिवानी की जिम्मेदारी से उसके ताऊ ताई मुक्त हो गए। उसकी ताई ने उसकी शादी के बाद के त्योहार मनाए भी नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे बस। शिवानी के ससुराल में उसकी सास सुलोचना, पति अजीत और ननद सोनिया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेके शिवानी इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। शिवानी की उम्र 18 की पूरी हो गई थी और अजीत 39 का था। दोनों के बीच में 11 साल का अंतर था। सास सुलोचना ने शिवानी के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही शिवानी खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुलोचना ने शिवानी के लिए बनाए थे। शिवानी को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद सोनिया उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजीत 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 11 बज गए थे, तब भी अजीत आया नहीं था। शिवानी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया था। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो शिवानी से सहन नहीं हुआ। तभी शिवानी बोली, वह अभी तक नहीं आए तो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए बैठी।
सास कुछ बोलने वाली थी, तभी सोनिया आगे आई और शिवानी को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे सोनिया, इसको संस्कार सिखा रही हो। माँ बाप तो रहे नहीं और ताऊ ताई ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेलकर किचन में ताला लगा दिया। शिवानी आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजीत घर आया। तभी सुलोचना और सोनिया ने मिर्च मसाला लगाकर शिवानी के खिलाफ अजीत को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर शिवानी को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो, शिवानी रसोई घर में खाना बनाकर सुलोचना और सोनिया को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर शिवानी एक एक गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह शिवानी को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। शिवानी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अजीत तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर शिवानी को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने से पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले शिवानी ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने शिवानी को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करें, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुलोचना कोई काम के लिए उधर आई और उसने शिवानी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से शिवानी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजीत घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुराकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजीत घर पर आया तो शिवानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजीत की जोर से आवाज़ आई, शिवानी जल्दी बाहर आओ। शिवानी डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुर्रा रही थी। सोनिया भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजीत उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही शिवानी अजीत के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। शिवानी बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते
अजीत ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और शिवानी को मारने लगा। शिवानी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पे दया नहीं आई। शिवानी को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजीत को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, सुलोचना अजीत को बोली। तभी अजीत बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी, कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे, आएगी वापस घूम के यहीं, पर जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अजीत का बोलना सुनकर सुलोचना ने अजीत को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठकर शिवानी की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद शिवानी घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुलोचना ने उसे टॉन्ट मारा। तभी अजीत उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक शिवानी के पीठ के पीछे से सोनिया के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुलोचना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ, अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो सोनिया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनिया ऐसी बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुलोचना नर्म आवाज़ से शिवानी को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है,
पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। सोनिया के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और शिवानी को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। शिवानी संस्था के साथ में काम करके लोगों के घरों में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, अगर कहीं भी किसी पे भी घरेलू हिंसा होते हुए देखो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में कभी भी पीछे ना रहें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।